आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 7 से 11 को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है, कितनी है? 7/8 है। हमें ज्ञात क्या करना है? इस प्रश्न में दो भाग हैं। एक हमें ज्ञात करना है 1 प्लस साइन पहले ब्रैकेट में है और 1 माइनस साइन दूसरे ब्रैकेट में है, अपॉन में 1 प्लस कॉस पहले ब्रैकेट में और 1 माइनस कॉस दूसरे ब्रैकेट में है। हमें इनका मान कितना होगा वो निकालना है। दूसरे भाग में हमें क्या करना है? जो कॉट स्क्वायर है उसका मान क्या है वो निकालना है। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, कॉट थीटा जो होता है वो होता है संलग्न भुजा, मतलब ए और बी। थीटा वाला कोड हमने यहाँ पर ए पर लिया हुआ है, तो संलग्न भुजा जो होगी वो ए बी होगी और सम्मुख भुजा इस कोण के सामने वाली भुजा मतलब बी सी के बराबर होगा। जो कॉट इक्वल होगा वो क्या होगा? कॉट थीटा इक्वल होगा ए बी बटे वी सी। अब यहाँ पर बराबर कितना दिया गया है? 7/8। तो इसका मतलब है जो ए बी है वो कितनी आई है? ए बी जो हमारी आई है वो आई है 7 कॉमा जो वी सी आई है वो कितनी आई है? 8 आई है। हमें निकालना क्या है? पहले ए सी, क्योंकि साइन और कॉस में ए सी जिसको कर्ण बोलते हैं, समकोण के सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है, वो ज्ञात करनी होगी, क्योंकि साइन और कॉस में उसका मान हमें रखना पड़ता है। तो जो यहाँ पर ए सी होगी, ए सी बराबर होगी रूट में हम कर लें ए वी का स्क्वायर प्लस वी और सी का स्क्वायर। जो हमारा कर्ण होता है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के रूट के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? इन दोनों भुजाओं का वर्ग कर लिया, वर्ग करने के बाद उनका योग कर लिया, फिर रूट लगा लिया है। इक्वल कर दें। हमें पता है ए बी कितनी है? 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी कितनी है? 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट। इक्वल 7 का होता है हमारा 49 प्लस 8 का होता है 64, दोनों का स्क्वायर रूट बराबर कितना हो जाएगा? 113 का स्क्वायर रूट। वर्गमूल कितना? 113 का वर्गमूल ए सी आ गया। तो इसका मतलब ये हमारा कितना आ गया? रूट में 113। ये हमारा कितना है? जो बी सी है वो पहले से हमारा दिया गया था 8 और ए सी कितना दिया गया था? 7। तो अब आगे क्या है? आगे हमें पहले वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? पहले वाले खंड की। पहले वाले खंड में क्या दिया गया है? 1 प्लस साइन का थीटा, दूसरे में क्या है? 1 माइनस साइन का थीटा, अपॉन में क्या है? 1 प्लस कॉस का थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या है? 1 माइनस कॉस का थीटा। हम पहले से जानते हैं अगर कोई दो गिनतियां, दो नंबर एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो, तो पहली गिनती का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस दूसरी गिनती का स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, ये हो जाता है। ऐसे ही नीचे दिया गया है तो यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास एक फार्मूला होता है कि अगर a माइनस वी हो एक ब्रैकेट में और a प्लस वी हो दूसरे ब्रैकेट में, तो ये a माइनस वी का स्क्वायर होता है। हमने इसी फार्मूले का इस्तेमाल यहाँ पर किया हुआ है, गुणनखंड के इस वाले फार्मूले का यहाँ पर यूज कर लिया है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस साइन थीटा। साइन थीटा जो हमारी होती है वो होती है थीटा के सामने वाली सम्मुख भुजा मतलब 8, और जो हमारा कर्ण होता है जो दिया गया है रूट का 113, इसका स्क्वायर हम यहाँ पर नोट कर देंगे। अपॉन में ऐसे ही 1 का स्क्वायर बना ही रहेगा, माइनस कॉस थीटा जो होता है वो होती है संलग्न भुजा मतलब 7, और अपॉन में क्या होता है? कर्ण, तो 113 और इसका स्क्वायर कर देंगे। इक्वल हम जानते हैं 1 का 1 ही रहेगा, माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है, और जो स्क्वायर रूट में 113 निकला है वो बाहर आ जाता है। ऐसे यहाँ 1 माइनस 49 बटे में 113 हो जाएगा। अब अगर हम इक्वल कर लें तो 113 बन जाए 113 हो जाएगा, 113 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कर देंगे 64, तो आएगा 49 और बटे में 113। ये बाई लाइन थोड़ी लंबी खींच लेंगे। यहाँ 113 से 49 कम करते होगे तो आएगा 64
और बटे में 113 ही रहेगा। अगर हम 113 को कैंसिल मान लें तो 49/64 ये हमारे पहले वाले जो भाग है उसका हल हो जाएगा। कितना है? 49/64। यहाँ पर विशेष ध्यान रखेंगे कैसे, जब भी यहाँ 1 होता है या कोई दूसरी नंबर होती है, अपॉन में कोई गिनती नहीं होती है, तो आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें से ये गिनती को घटा देंगे। सब्ट्रैक्ट का निशान है तो घटा देंगे, अगर यहाँ पर 8 मतलब प्लस का निशान होता तो दोनों को जोड़ लेते। यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई और घटा देंगे ये वाली गिनती को। क्लियर हुआ? अब ये था पहला भाग। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे भाग को लें तो दूसरे भाग में क्या दिया गया है? दूसरे भाग में हमारा दिया गया है कि कॉट के स्क्वायर की आखिर वैल्यू कितनी होगी। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी थी। हम जानते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉट थीटा कितना दिया गया है? वो दिया गया है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का होता है 64, तो इसकी वैल्यू भी 49/64 आ जाएगी। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर कितने थे? यहाँ पर भी 49/64 था और यहाँ पर भी 49/64 ही उत्तर आया है। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर एक जैसे आएंगे। दोनों की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी, हमने ज्ञात कर ली है। अगला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया गया है? कॉट ए का 3 गुना बराबर है 4 के। तो बताइए कि 1 - 10 का स्क्वायर ए अपॉन में 1 + 10 का स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस के स्क्वायर ए माइनस साइन के स्क्वायर ए के। और ये बराबर होगा कि नहीं होगा, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें इस पहले भाग की, जो इधर वाला भाग का है, इसका मान कितना होगा निकाल लेना है। फिर इस वाले भाग का मान निकाल लेना है। और अगर दोनों भागों का मान बराबर आता है तो इसका अर्थ ये आएगा कि ये बराबर है, और नहीं आता है तो इसका अर्थ यह आएगा बराबर नहीं है। तो आज स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास दिया गया है 3 कॉट ए बराबर है 4 के। तो जो कॉट ए है वो बराबर हो जाएगा 4/3 के। ये 3 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब हम जाते हैं ए वाला कोण ये है, और जो कॉट होता है उसकी वैल्यू होती है संलग्न भुजा, मतलब ये वाली भुजा, बटे में सम्मुख भुजा, मतलब ये भुजा। तो यहाँ पर संलग्न भुजा कितनी है? जो हमारी ए बी है वो कितनी हो गई? 4। और जो हमारी सम्मुख भुजा है जो कि यहाँ पर बी सी है वो कितनी हो गई? 3। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे ए वी इक्वल कितना हो जाएगा? 4 कॉमा वी और सी इक्वल कितना हो जाएगा? 3। हम जानते हैं कॉस और साइन दोनों की वैल्यू के लिए हमें जो समकोण के सम्मुख वाली भुजा है वो ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका इस्तेमाल इन दोनों में होता है, और 10 में तो सिर्फ इन्हीं दोनों का इस्तेमाल होता है। तो पहले हम जो हमारा कर्ण है, जो समकोण के सम्मुख वाली भुजा है, उसको ज्ञात कर लेते हैं। जो कर्ण है उसको ज्ञात करने का फार्मूला क्या है? पाइथागोरस जो थ्योरम है उसके माध्यम से हम ज्ञात करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है कि जो कर्ण होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। अब यहाँ पर लंब क्या है, आधार क्या है? कर्ण जो होती है वो समकोण के सम्मुख वाली भुजा होती है, मतलब जो यहाँ पर ए सी है वो क्या है? हमारी कर्ण है। और लंब क्या होता है? जो कोण है हमारा ए, उसके सम्मुख वाली भुजा लंब कहलाती है, तो यहाँ पर बी सी जो है वो लंब है। और आधार क्या होती है? जो कोण ए है उसके साथ लगी हुई संलग्न वाली भुजा आधार कहलाती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए सी इक्वल कितना हो जाएगा? ए सी इक्वल ए सी का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? लंब जो दिया गया है 3 का स्क्वायर प्लस आधार जो दिया गया है 4 का स्क्वायर। तो अगर हम ए सी लिखें तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, स्क्वायर होता है, हटा दो इधर से तो इधर रूट लग जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का कितना होता है? 4 का होता है 16। दोनों का जोड़ कितना आ गया? 25। और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो इसका मतलब जो ए सी आई है वो हमारी आ गई है 5 सेंटीमीटर। अगर ये सब सेंटीमीटर में हो तो ये भी सेंटीमीटर में मान लेंगे, 5 सेंटीमीटर आ गई है। अब हमें क्या निकालना है? पहले निकालना है 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर ए को। तो जो 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा? 1 - 10 जो होता है वो होता है हमारा लंब बटे आधार। तो जो ए वाला कोड है उसके लिए लंब क्या है? ये वाला, और आधार क्या है? ये वाला।
तो हमारा यहाँ पर कितना पड़ जाएगा, 3/4 का स्क्वायर। अपॉन में क्या पड़ेगा, अपॉन में हमारा आएगा 1 प्लस फिर से 3/4 का ही स्क्वायर, इक्वल कर लो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नीचे भी 1 प्लस 9 और 16। पहले वाले क्वेश्चन की तरह इससे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो आएगा उसमें से 9 घट जाएगा। तो हम जानते हैं 16 एकम 16 होता है, 16 से 9 को घटा दो, तो 16 को 9 को घटाओगे तो 7 बचेगा और बटे में 16 ही। ऐसे यहाँ 16 एकम 16, 16 और 9 25 हो जाएगा, 16 के साथ 9 को जोड़ेंगे 25, अपॉन में 16 ही। अपॉन वाली दोनों गिनतियाँ कैंसिल कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा 16 था, हमने इस 16 को इस 16 के साथ कैंसिल कर दिया है, तो कितना बचा, 7/25। तो हमारा जो पहला भाग है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 7/25। अब इसी प्रकार का हम दूसरे वाले भाग को सॉल्व करें तो उसको देख लेते हैं कि आखिर दूसरे वाले भाग की हमारी वैल्यू कितनी आ रही है। दूसरे वाले भाग में क्या दिया गया है, जो हमारा कॉस है उसका स्क्वायर ए माइनस साइन जो है उसका स्क्वायर ए। तो हम जानते हैं कॉस जो होता है वो होता है संलग्न भुजा मतलब 4, अपॉन में कर्ण मतलब 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। माइनस साइन जो होता है वो होता है सम्मुख भुजा, इसका मतलब 3, अपॉन में कर्ण इसका मतलब 5, दोनों का स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पर 16 और 25 आ जाएगा, यहाँ पर 9 और 25 आ जाएगा। 16 और 9 दोनों का अंतर जो होता है वो होता है 7/25, क्योंकि दोनों की संख्या एक जैसी है, सिर्फ ऊपर वाले से घटा लेंगे। अब यहाँ पर भी हमारा क्या था, आंसर हमारा जो आया था वो 7/25 आया था, यहाँ पर भी 7/25 आया है। इसका एक ही अर्थ है कि ये दोनों जो हैं वो बराबर हैं। इसका मतलब 1 माइनस 10 का स्क्वायर ए बटे में लिख लो 1 प्लस 10 का स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, बराबर कितना आ जाएगा, इधर वाले भाग के क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, ये दोनों पार्ट बराबर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 7/25 आया, यहाँ पर भी 7/25 आया। इसका अर्थ है कि दोनों भाग बराबर हैं, और हमें यहाँ पर से यही सिद्ध करना था कि बराबर हैं या नहीं, तो दोनों बराबर हैं, यही सिद्ध हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न 9 में क्या दिया गया है, प्रश्न 9 में दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें B समकोण है। इसका मतलब ये वाला हमारा क्या है, समकोण है। tan A मतलब A के लिए tan की अगर हम वैल्यू निकालें तो वो कितनी है, 1/√3 है। अब हम जानते हैं जो tan होता है वो होता है सम्मुख भुजा बटे में संलग्न भुजा। तो A के सम्मुख वाली भुजा कौन सी है, ये जो VC है वो 1 हो जाएगी हमारी, और जो हमारी tan के साथ जो अपॉन में गिनती होती है वो होती है संलग्न भुजा। इसका मतलब AB जो है वो √3 हो जाएगी। तो हमें मान ज्ञात करना है किसका, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का, और दूसरे में किसका ज्ञात करना है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी का। अब हमें पता है कि साइन और कॉस दोनों में जो समकोण के सम्मुख भुजा होती है जिसको कर्ण कहते हैं उसका मान डालना होता है। तो पहले हम यही ज्ञात कर लेंगे कि आखिर जो समकोण के सामने वाली भुजा है AC उसका मान कितना होगा। तो जो हम पहले लिख ही लेते हैं कि यहाँ पर दिया गया है tan A इक्वल है 1/√3। तो इसका अर्थ हुआ जो हमारा VC आएगा वो बराबर 1 होगा, और जो AB आएगा वो हमारा √3 होगा। AC का स्क्वायर इक्वल होता है AV का स्क्वायर प्लस V और C का स्क्वायर। यहाँ से हम AC को लिख देंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लग जाएगा किस पर, AB के स्क्वायर पर, जो यहाँ पर कितना है √3 प्लस BC के स्क्वायर पर जो कितना है 1। इन दोनों का हम दोनों भुजाओं का वर्ग करके योग करेंगे और उसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। हम जानते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो रूट से 9 को निकालेंगे तो आ जाएगा 3 ही। अगर अंडर रूट में कोई गिनती होती है तो स्क्वायर करने पर वही बाहर आ जाती है, 1 का स्क्वायर 1। दोनों का जोड़ कितना आया हमारा 4, और 4 का बाहर निकालने पर कितना निकलेगा 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी AC आई है वो आई है 2। अब हम पहले वाले की वैल्यू निकाल लेंगे।
जो पहला सम है वो 1 नंबर वाले में साइन का ए कॉस का सी प्लस कॉस का ए साइन का सी बराबर कितना ये आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, हम जानते हैं साइन का ए जो होता है वो होता है सम्मुख भुजा अपॉन में क्या, कर्ण। तो सम्मुख भुजा कितनी है 1 और कर्ण कितना है 2, गुणे कॉस की हमें सी निकालनी है, कॉस की सी होती है संलग्न भुजा बटे में कर्ण, तो संलग्न भुजा भी 1 ही है और कर्ण क्या है 2 ही है। ए के लिए जो सम्मुख भुजा है, सी के लिए वही संलग्न भुजा है, प्लस कॉस ए का मतलब है संलग्न भुजा मतलब रूट का 3 और कर्ण मतलब 2, तो रूट का 3 अपॉन में आ जाएगा 2, गुणे साइन सी का मतलब है सम्मुख भुजा जो ए बी है और कर्ण जो कि ए सी है, तो यहाँ पर भी हमारा रूट का 3 बटे में 2 आ जाएगा। हम जानते हैं 1 का 1 से गुणा करने पर 1 आएगा, 2 से 2 का गुणा करने पर 4 आ जाएगा, प्लस ऐसे इधर रूट 3 और रूट 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, 2 2 का 4 आ जाएगा, दोनों में हर समान है तो हमें खाली अंश जोड़ने हैं, तो ये अंश हो जाएंगे 4 बटे 4, 4 को 4 से कट कर देंगे, अगर हम 4 को 4 से काटते हैं तो 1 बचता है, तो इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो पहला भाग है उसका उत्तर कितना आया है 1। तो अगर हम दूसरे भाग को देखें, दूसरा भाग क्या कह रहा है, जो दूसरा भाग है सेकंड पार्ट उसमें क्या है, कॉस का हमारा ए है और कॉस का ही हमारा सी है, उसको से सब्ट्रैक्ट कर देना है साइन के ए को और साइन के ही सी को। तो हम जानते हैं क्या दिया गया है, जो कॉस का ए है वो होता है संलग्न भुजा बटे में कर्ण, तो इसका मतलब रूट 3 बटे में 2 मल्टीप्लाई, जो इसका सी होगा वो क्या होगा संलग्न भुजा मतलब 1 बटे में कर्ण मतलब 2 ही, माइनस साइन जो होता है साइन ए का मतलब है ये वाला कोड, इसके सम्मुख भुजा मतलब 1 बटे में कर्ण मतलब 2, गुणे साइन सी का मतलब होता है सम्मुख भुजा का मतलब है रूट में 3 अपॉन में कर्ण मतलब 2, तो यहाँ पर करेंगे तो रूट 3 आ जाएगा बटे में 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी रूट का 3 आ जाएगा बटे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये तो सेम गिनती है, इसका मतलब कट हो जाएंगी, बराबर क्या आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। तो पहले का मान हमें निकालना था, पहले का मान कितना आया है 1 आया है, दूसरे का मान निकालना था वो कितना आया है 0 आया है। तो हमें 2 ही प्रश्न, इसमें 2 ही खंड थे हल करने, तो दोनों खंड हमने हल कर लिए हैं। जो प्रश्न नंबर 11 है वो सत्य असत्य बताने वाला प्रश्न है। अब इसमें आपके पास 5 टोटल खंड दिए गए हैं, कौन सा खंड सत्य है या असत्य है और किस कारण से है ये बताना है। तो हल स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारा पहला खंड है उसमें कह रहा है कि हमारा जो 10a है उसका मान सदैव 1 से कम होता है, बताइए। मीन्स 10a की वैल्यू 10 के किसी भी मान के लिए 1 से हमेशा कम ही रहती है, क्या ऐसा होता है? तो ये कथन हमारा असत्य है। क्यों असत्य है? असत्य इसलिए है क्योंकि 10 अगर हम लें 10 0 लें तो बराबर ही आता है 0। अगर हम 10 की वैल्यू ले लें कितना 10 60 ले लें, ठीक है, तो ये आ जाता है रूट 3 के बराबर, जो कि हमारे किससे 1 से ज़्यादा है। अगर हम 10 की वैल्यू 45 ले लें तो आ जाता है 1 के बराबर, तो इसका मतलब 1 से कम नहीं है। तो अगर हम एक ही अलग अलग वैल्यू लें तो हम ये पाते हैं कि ये कई बार हमारा 0 भी रहता है, कई बार ये हमारा 0 से और 1 से बीच में भी रहता है, जिसे 1 से कम मान सकते हो, और कई बार ये 1 के बराबर और 1 से ज़्यादा भी जाता है। तो यहाँ पर ये कथन कि ये सदैव ही क्या लिखा हुआ है, सदैव ही 1 से कम रहता है, ऐसा असत्य है। अगर ये लिखा होता 10a का मान 1 भी हो सकता है तो ये सत्य है कि 1 हो सकता है 45 का मान, या 1 से कम भी हो सकता है, तब भी ये सत्य हो जाता, 1 से कम भी हो सकता है, लेकिन सदैव 1 से कम ही रहता है ये असत्य है, क्योंकि कई बार ये 1 और 1 से ज़्यादा भी होता है। इसी प्रकार जो हमारा दूसरा कथन है, दूसरे कथन को देख लेते हैं। कोण ए के किस मान के लिए सेक 12/5 हो सकता है? मतलब यहाँ पर यह दिया गया, सॉरी किस नहीं बल्कि किसी मान के लिए होना चाहिए,
कोण ए के किसी मान के लिए सेक की वैल्यू 12/5 हो सकती है। ये कथन ये कह रहा है कि क्या ऐसा संभव है कि सेक की वैल्यू 12/5 हो जाए, तो ये कथन सत्य है। अब क्यों सत्य है? क्योंकि जो हमारा सेक होता है, सेक बराबर होता है कर्ण बटे संलग्न भुजा, संलग्न और भुजा। तो हम जानते हैं कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और यहाँ पर कर्ण जो है सबसे बड़ा दिया गया है, इससे बड़ा दिया गया है। तीसरी भुजा कोई इसके बीच की हो सकती है, इससे 12 से छोटी हो सकती है। इसका मतलब है ये संभव है। कर्ण बराबर सबसे बड़ी भुजा, और यहाँ पर जो दो भुजाएं दी गई हैं उनमें कर्ण सबसे बड़ा दिया गया है, तो इसका अर्थ ये साबित होता है कि ये कथन सत्य है। अब जो तीसरा आपका हल है वो देख लेते हैं। तीसरे हल में क्या दिया गया है? कह रहा है कॉस ए जो है वो कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। मतलब जो कॉस ए है वो कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है, ये बताना है। तो ये कथन भी असत्य है। अब क्यों असत्य है? क्योंकि जो कॉस ए है, कॉस ए वो क्या है? वो कोण ए के, लिख देते हैं, कोण ए के किसका? कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। जो कॉस होता है वो कोसाइन का शार्ट रूप है, शार्ट फॉर्म है, ना कि कोसेकेंट की। कोसेकेंट जो है उसका शार्ट रूप होता है कोसेक। कोसेक का पूरा नाम कोसेकेंट है, जबकि कॉस का पूरा नाम कोसाइन है। तो ये वाला कथन आपका असत्य है। इसी प्रकार से अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंच जाएं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जो कॉट ए है वो कॉट और ए का गुणनफल है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई है। ये भी हमारा असत्य है। अब क्यों असत्य है? जो कॉट ए है वो कॉट व ए का गुणनफल ना होकर के, गुणनफल ना होकर क्या है? कोट जो है हमारा ए, वो कॉट और ए का गुणनफल ना होकर के वो क्या है? कोण ए का कोटेंगेंट है। इसका अर्थ क्या है कि ये कॉट और ए का गुणा ना नहीं है, बल्कि जो कोण ए है उसका कोटेंगेंट। तो कोटेंगेंट का मतलब होता है कोण ए के लिए जो उसकी संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा जो है उसका ये अनुपात है, ना कि कोण ए के साथ उसकी गुणा है। अब इसी प्रकार अंतिम है जो क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है 5 दिया गया है। उसमें क्या दिया गया है? किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है। तो ये कथन भी हमारा कैसा है? असत्य है। अब क्यों असत्य है? अब यहाँ पर जो साइन होता है वो होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, और यहाँ पर कर्ण जो है वो 3 दिया गया है, सम्मुख भुजा 4 दी गई है। तो कर्ण जो है वो छोटा है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। जो कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, जबकि यहाँ पर कर्ण को 4 से छोटा दिखाया गया है। इसका मतलब ये संभव नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। एक बार दोबारा मैं क्विक रिपीटेशन करवा दे रहा हूँ। पहला जो है वो असत्य होगा। क्यों? क्योंकि जो टन का मान है वो हमेशा ही 1 से कम हो, ऐसा संभव नहीं है। टन 45 का मान 1 भी होता है और टन 60 का मान 1 से ज़्यादा भी होता है, इसलिए टन का मान सदैव 1 से कम नहीं रहता। ये कुछ कंडीशन में 1 से कम रहता है, जबकि कुछ परिस्थितियों में ये 1 के बराबर या उससे ज़्यादा भी हो जाता है। तो पहला वाला हमारा क्या हो गया? असत्य हो गया है। दूसरा क्या है? वो कह रहा है कोण जो ए है उसके किसी मान के लिए क्या सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है? क्या ये संभव है? तो ये कथन सत्य है,
क्योंकि जो सेक होता है वो होता है कर्ण बटे आपका संलग्न भुजा। संलग्न भुजा जो है वो 5 दी गई है, कर्ण यहाँ पर 12 दिया गया है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो यहाँ पर गिनती 12 बड़ी है, तो इसका मतलब ये मान हमारा संभव हो सकता है। तीसरा है कि जो कॉस का ए है वो कोण ए के लिए, जो कोण ए है उसका कोसेकेंट है और ये उसका संक्षिप्त रूप है, तो ये यहाँ पर कथन असत्य है, क्योंकि जो कॉस ए है वो कोण ए का कोसेकेंट नहीं बल्कि कोसाइन है। कोसाइन का ये संक्षिप्त रूप तो होता है, ना कि कोसेकेंट का, तो ये वाला भी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जो कोट ए है वो कोट और ए का मल्टीप्लाई है, मतलब अगर कोई कोण ए दिया गया है उसका और कोट का मल्टीप्लाई है, तो ये भी असत्य है, क्योंकि ये कोण ए का मल्टीप्लाई नहीं है। कोट और कोण ए का मल्टीप्लाई ना होकर के ये कोण ए का तो होता है वो है कॉन्टेंजेंट का, मतलब कोण ए के लिए उसकी संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा का ये अनुपात है। इसी प्रकार कह रहा है कि क्या कोण कोई दिया गया है थीटा जिसके लिए साइन की वैल्यू 4/3 हो सकती है, तो साइन जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, मतलब सम्मुख भुजा बटे कर्ण, और कर्ण जो होती है उससे बड़ी भुजा होती है। यहाँ पर ये कर्ण 3 छोटा दिखाया गया है, तो ये संभव नहीं है, किसी भी कंडीशन में कर्ण छोटा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये वाला भी असत्य है। तो इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज के सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम इसी अभ्यास की अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारा काम आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, हमारी मदद करें और हमारे सारे वीडियोज को जरूर देखें। धन्यवाद।